मॉर्निंग बच्चों हम लोग ईवीएस का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड इट्स फंक्शन, जिसमें हमने दो पार्ट्स के बारे में समझ लिया है, जिसका पहला नाम है रूट्स और दूसरा है स्टेम। अब हम तीसरे पार्ट्स के बारे में समझते हैं, तीसरे पार्ट के बारे में समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका नाम है द लीव्स। ये जो मैंने आपको ब्लू करके जो दिया हुआ है हमको सिर्फ इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। अ प्लांट बियर्स सो मेनी लीव्स, मोस्टली लीव्स आर ग्रीन इन कलर। एक पौधे में कई सारी पत्तियां होती हैं और अधिकांश पत्तियां जो होती हैं वो हरे कलर की होती हैं। These are attached to the twigs and branches by their stacks। ये जो है वह छोटी छोटी शाखाओं से और छोटी शाखाओं और बड़ी शाखाओं से होती हैं बंधी हुई, जिसे स्टेक्स कहा जाता है। पत्तियों का ये वाला जो हिस्सा होता है इन्हें स्टेक्स के नाम से जाना जाता है। Leaves of different plants vary in the shape and size, but their basic structure is the same। किसी भी पौधे की पत्तियां आकार में अलग अलग होती हैं, लेकिन उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वह लगभग एक जैसा ही होता है। In the lower area of the flat leaf there are invisible opening called stomata। पौधों के निचले हिस्से में बारीक बारीक छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा के नाम से जाना जाता है। स्टोमेटा कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। स्टोमेटा को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। यहाँ पर आप देखिए, स्टोमेटा हेल्प द प्लांट्स बाय गिविंग आउट ऑक्सीजन एंड टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमेटा के माध्यम से पौधे श्वसन की क्रिया भी करते हैं, जिसमें वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट फॉर सिंथेसाइजिंग फूड। प्लांट्स आल्सो गिव आउट एक्सेस ऑफ वाटर थ्रू दिस स्टोमेटा। और अगर पौधों में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो इस स्टोमेटा के माध्यम से ही उस पानी को बाहर निकाल देते हैं। इस पिक्चर में आप समझिए कि ये जो लीव है, ये जो पत्ती है, इसमें यहाँ पर सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस, वाटर एंड मिनरल्स। ये रूट्स में आपने देखा वाटर एंड मिनरल्स की बात कर चुके हैं। उसके अलावा हमें देखिए कि ये जो स्टोमेटा है, इस स्टोमेटा के माध्यम से ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर आता है और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब पत्ती के कार्य क्या होते हैं, पत्ती के कार्य को हम समझ लेते हैं। द लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। पत्तियां जो होती हैं वो किसी भी पौधे के लिए भोजन का उद्योग के नाम से इन्हें जाना जाता है। दे प्रिपेयर फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये जिस क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उसे फोटोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। द क्लोरोफिल हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द फूड। क्लोरोफिल जो होता है वह भोजन बनाने में मदद करता है। द क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट चेंजेस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर। तो जो क्लोरोफिल इन पत्तियों में पाया जाता है वह जो सनलाइट की मदद से पानी को और कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में बदल देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट। तो जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो फोटोसिंथेसिस के समय जब शुगर बनती है तो उस समय पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और स्टोमेटा, पत्तियों के स्टोमेटा के माध्यम से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। द लीव्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर ब्रीथिंग। पत्तियां जो हैं वह गैसों के एक्सचेंज करने में श्वसन के समय बहुत सहायक होती हैं। द लीव्स हेल्प इन रिमूविंग एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्लांट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जब पौधे के आसपास पानी इकट्ठा ज़्यादा हो जाता है, पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो पत्तियां अपने स्टोमेटा के माध्यम से उस पानी को बाहर निकाल देती हैं और इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक स्पिनच, कैबेज etc आर ईटन एज सलाद। कुछ पौधे की पत्तियां जैसे कि पालक या पत्ता गोभी होती है, इनके जो पत्ते हैं वो सलाद के रूप में खाया जाता है। पत्तियों के बाद हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण अंग की, जिन्हें फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है। द फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फूल जो है वह पौधे के सबसे खूबसूरत अंग होते हैं। स्टेम एंड देयर ब्रांचेस बियर फ्लावर्स। तने और उसकी जो शाखाएं होती हैं उन पर फूल होते हैं। प्लांट्स हैव बड्स ब्लॉसम इनटू फ्लावर्स। पौधे में सबसे पहले कली होती है और कली के बाद ही वे फूलों में बदल जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब फूलों के क्या फंक्शन होते हैं? द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द फ्लावर इज टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। फूलों का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो ये होता है कि उसे फल में बदलना होता है और बीजों में बदलना होता है।
फ्लावर्स अट्रैक्ट बटरफ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स। पौधे जो होते हैं, फूल जो होते हैं, वे तितलियों को और दूसरे कीड़ों को आकर्षित करती हैं। दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन, जिनसे कि उन्हें रिप्रोडक्शन में मदद मिलती है। अब जो पांचवा हमारा पार्ट है फ्लावर का, उसका नाम है फ्रूट्स। अ फ्लावर चेंजेस इनटू अ फ्रूट। जो फूल हमारा होता है वह फल में बदल जाता है। वी ईट फ्रूट्स टू फ्रूट्स ऑफ मेन प्लांट्स। और हम जो है फल खाते हैं पौधों के। वी ईट अ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स। हम वेराइटी खाते हैं फलों की। हम कई तरह के फलों का सेवन करते हैं। मोस्ट ऑफ दिस फ्रूट हैव सीड्स इनसाइड देम। इनमें से अधिकांश फलों में अंदर बीज होते हैं। सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, जामुन etc हैव वन सीड। कुछ ऐसे फल होते हैं जैसे आम, जामुन, उनमें केवल एक बीज होता है। सम फ्रूट्स लाइक पपाया, पोमेग्रेनेट, गुआवा, ऑरेंज etc हैव मेनी सीड्स। और कुछ ऐसे फल होते हैं जैसे पपीता, अनार, जामफल, संतरा, इनमें बहुत सारे बीज होते हैं। सीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम द सीड। बीज जो है वह एक पौधे का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि एक नया पौधा बीज के माध्यम से ही उगता है। द सीड हैज अ कवर अराउंड इट, दिस इज कॉल्ड सीड कोट। एक बीज के आसपास एक कवर होता है जिसे कि सीड कोट के नाम से जाना जाता है। After germination of the seed, the root and the stem of the plant come out. जब हम किसी बीज को जमीन में गाड़ देते हैं तो जर्मिनेशन नाम की क्रिया होती है, जिससे कि कवर टूट जाता है और उसमें से जड़ें या तना उसमें से पौधे के रूप में बाहर निकलता है। इसे जर्मिनेशन का नाम दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीज सी कोट है। ये सी कोट टूटता है और यहाँ से एक प्लांट का निकलना या प्लांट की रूट्स का निकलना शुरू हो जाता है। अब पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बाद हम समझते हैं काइंड्स ऑफ प्लांट के पौधे कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हर्ब्स को हम बोलते हैं जड़ी बूटी। सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड सॉफ्ट। कुछ पौधे छोटे और नरम होते हैं। दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स। उनके जो तने होते हैं वह सॉफ्ट होते हैं और हरे होते हैं। दे आर कॉल्ड हर्ब्स। कॉमन हर्ब्स आर कॉर्न, व्हीट, राइस, स्पिनच, मिंट, कोरिएंडर etc। तो ये जो कॉमन हर्ब्स होते हैं इनमें से कुछ कॉमन नेम है उन हर्ब्स के, जैसे कि मक्का, गेहूं, चावल, पालक, पुदीना, धनिया etc। क्रीपर्स। सम प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका तना जो है वो बहुत कमजोर होता है। हेंस दे नीड सपोर्ट। सच प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। उन्हें सपोर्ट की आवश्यकता होती है और ऐसे पौधे मैदान में उगते हैं। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। वाटरमेलन, मेलन एंड पंपकिन आर क्रीपर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आप जिनको आवश्यकता होती है किसी चीज के सहारे बढ़ने की, उन्हें क्रीपर्स कहा जाता है। जैसे कि तरबूज और खरबूजा, कद्दू, ये जो जिस पौधे पर उगते हैं उन्हें क्रीपर्स कहा जाता है। अगले काइंड हम देखते हैं क्लाइंबर्स। सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स एंड कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा उनका तना कमजोर होता है और वे खुद खड़े नहीं हो सकते। दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। दे क्लाइंबर अनदर प्लांट्स और एनी सपोर्ट। वे किसी दूसरे पौधे पर या फिर किसी सहारे के थ्रू खड़े होते हैं, उन्हें क्लाइंबर्स कहा जाता है। जैसे मनी प्लांट, अंगूर की बेल, फली की बेल, पी etc आर क्लाइंबर। और shrubs, some small woody plants which have many little branches but no trunk are called shrubs। कुछ ऐसे छोटे छोटे पौधे जिनकी बहुत छोटी छोटी शाखाएं होती हैं लेकिन उनका कोई ट्रंक नहीं होता है, कोई तना नहीं होता है, इनको shrubs, झाड़ियां जिनको आप कह सकते हैं। shrubs are also called bushes, जिनको की झाड़ियां भी कहा जा सकता है। लास्ट काइंड हम देखते हैं ट्री। सम प्लांट्स हैव टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम्स। कुछ पौधों की बहुत मजबूत, लंबी चौड़ी लकड़ी वाली तना होती है। दे आर कॉल्ड ट्रीज। उन्हें पेड़ कहा जाता है। मैंगो, पीपल, डियोडर, बनियन, नीम etc आर ट्रीज। सम ट्रीज लाइक कोकोनट, बनाना etc डू नॉट हैव ब्रांचेस। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी की तने नहीं होते हैं, जिनकी शाखाएं नहीं होती हैं, जिन्हें नारियल का आपने केले के देखे होंगे, उनकी ब्रांचेस नहीं होती। तो बच्चों ये थे हमारा चैप्टर 3 था द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड इट्स फंक्शन। साथ ही साथ हमने देखा कि पौधे भी कितने प्रकार के होते हैं। इसका आप रिवीजन कीजिए। इसके अगले पीरियड में हम बुक एक्सरसाइज के लिए लाइव क्लासेस में मिलेंगे। तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।